सबको याद है ना बोर्ड पर? तो देखिए जो जो थोड़ा एक बार पढ़े उसको एक बार गौर से देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो देखो माध्य, जैसे माध्य कुछ का पूछेगा ना, ठीक है, माध्य कुछ का पूछेगा सीधे टोटल में भागा दे देंगे, ठीक है, यानी जितना संख्या है सभी का योग कर देंगे और बटा में कर देंगे जैगो संख्या है। ओके, अच्छा वो माध्य था, अब माध्यिका के लिए उसको आरोही क्रम में सजा देते हैं और ठीक बीच वाली जो संख्या आती है उसको माध्यिका कहते हैं। ओके, आए और बहुलक कहते हैं जो सबसे ज्यादा है, उसको भाई कथी कहते हैं, बहुलक। यही सब तो चीजें है ना। चलो एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे, इधर लिख दो। देखो माध्य, वो माध्य का अर्थ होता है अंकों की योग, यानी सभी जोड़ दो अब बटा अंकों की संख्या से भागा दे दो। तो शॉर्ट में लिख दो, अंकों की संख्या से भागा दे दो। अच्छा ये माध्यक है और माध्यिका कहेगा ना, तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे और जो साफा बीच में आएगा उसी को कथी कहते हैं, माध्यिका। ओके, और बहुलक कहते हैं जो सबसे ज्यादा हो, किसी को दिक्कत हुआ? अच्छा सुनिए, एक और हे पर हमने कुछ सीख ले रही था, जैसे विषम संख्या की माध्य निकालना रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए खाली कथी होता है, एन। विषम संख्या के लिए एन, ओकरा में सम संख्या, सम तो दो में रहेगा एन इंटू खाली एन प्लस एक ना, ऐसा है ना। अच्छा ओकरा बाद प्राकृत संख्या के लिए हो जाता है आपका एन प्लस एक बटा दो। ओके, और बस, और जैसे मान लीजिए आपका हो गया, हम कहते बोलो, और देखिए माध्य जो है ना वो इसको ग्राफ पर आप आलेख पर नहीं दर्शा सकते हैं, अच्छा ओकरा में काट देवल बा। अच्छा ओकरा में केंद्रीय जो प्रवृत्ति होता है वो विचलन नहीं होता है, ओके। यानी जो सांख्यिकी में है, ठीक है, तो माध्य का बहुलक है और विचलन ऐसा ही ऑप्शन में रहता है, विचलन एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे सब आपको पकड़ में चलेगा। ओकरा में एगो अब वह सूत्र होता है परिसर माने सबसे बड़का माइनस सबसे छोटा का, ऐसा ही भोजपुरी में याद रख लिया, बड़का छोटका, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उससे बढ़िया बड़का माइनस छोटका, ठीक है। ओकरा में वर्ग चिन्ह में निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाटा कितना कर देंगे, लगभग इम्पोर्टेंट चीज यही है। जब क्वेश्चन पे जाएंगे और कुछ यहाँ पे जो छूटा हो गया होगा, ऐसे तो बहुत चीजें छूटा है ना, काहे कि हम लोग लगातार जब 2 दिन पढ़े तो उस दिन खाली इतना ही थोड़ा ना लिखे, बहुत ज्यादातर लिखे ना जी। तो चलिए ऑब्जेक्टिव एक बुक लगे था मेरे पास, हाँ, तो बहुलक हमारा जा बोर्ड पा जा खा क्या लगता है ना, जलेबी खाए। हाँ सुनिए, देखो जलेबी की स्ट्रिंग का देखो, जलेबी की एक आदमी कहला कि राउंड फुल स्टॉप बड़ी हंसी ना। देखो हाय माध्य, सुनिए, माध्य का अर्थ होता है अंकों की योग बटा अंकों की संख्या, माध्यिका का अर्थ होता है उसको आरोही क्रम में सजा दो, अब बीच वाला संख्या। अब बहुलक माने जो सबसे ज्यादा हो, तो चलो अब क्वेश्चन पे चलो। चलिए आपके पास बीबीडी गाइड है तो 33 पेज सबको निकाल लिए होंगे ना। तो कहा था 9, 10, 11 काला उतना लाफड़ा पड़े, कहा कहते बहुलक है
बहुलक है। तो मैं देखा ना सबसे ज्यादा 11 कई बार आई, 4 बार है ना। तो देखो तो 4 बार में कोनो कुछ ना गई ना, तो बहुलक इधर कितना हो गए बुआ? ओके चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखा, ये सब पूछल क्वेश्चन है, जितना नीचे ले पड़े सब पूछल है ना। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो पढ़ने से माध्यया के तो आलेख द्वारा नैखा बना सकत, और माध्यिका के बहुलक के आलोक द्वारा, आलेख माने तोरण द्वारा, तोरण द्वारा तो माध्यिका बहुलक के तो तोरण से बना सकत रहा, जबकि माध्यया के तोरण से नैखा बना सकत। किसी को दिक्कत हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यया। आगे बढ़ चलो। 3 नंबर क्वेश्चन कहा था निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन देखा माध्यया, माध्यक, मानक विचलन, बहुलक। तो ये बताइए मानक विचलन कभी कभी लिखा रहता है और कभी कभी खाली विचलन लिखा रहता है। ओके, और ऐसे भी चैप्टर के नाम कहती है माध्यया, माध्यिका, बहुलक, यही 3 बड़ा चीज। इसके अलावा जो चीज आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर मानक विचलन। ओके आगे चलो। 4 नंबर क्वेश्चन कहा था प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्यया है। तो देखो सूत्र से तो जय को कहेगा उतना ही आंसर हो जाएगा, सूत्र के अनुसार जय को कहेगा उतना ही आंसर हो जाएगा। अच्छा वो भी कौन संख्या के लिए? विषम संख्या। सर सूत्र हमसे याद नहीं होगा, याद हो जाएगा लेकिन कंफ्यूज याद जाएंगे ऊपर वाला लो कि नीचे वाला, तो हम आपको बिना सूत्र से बनाएंगे ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहा था कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का प्रथम 4 नंबर में 5 ना, प्रथम 5 विषम संख्याओं का। सर विषम संख्या पढ़ोइएगा आप लोग 1 3 5 7 9 एकरा के कौन संख्या कह दिले? तो हम लिख दो 1 1 3 5 7 9 11 13 आई। तो क्वेश्चन कहते काय गो लिखे के बा? 5 गो। तो हमें जोन ज्यादा लिखा गए तो ओकरा के मिटा देम सना जी। तो अब कहते एक और माध्यया बता दो, कहते बता दो माध्यया। तो सर माध्यया ले वाला सभी के जोड़ देम सर, आज जय गो हुई उतना से भागा दे देम सर। तो कई गो बाटे बुआ? 5 गो। तो 5 से भागा सभी जोड़ दे हो जाओ तो 25 गो। अब बाटा कितना? 5 बराबर 5 पड़म 25। ठीक है हाँ जी, चाहे अब वही सूत्र हमरो से याद हो लिया कंफ्यूजन हो जाए ये नहीं के होने ना, वही तरीका हो ना। सबसे बेस्ट। ठीक है सबसे बेस्ट। ओके कम ना भाई हो तो स्किल सीख लेने वाला ना। 5 नंबर पे चलो। देखो 5 नंबर का तो आंकड़ा हेतना हेतना हेतना। अभी मैं सोच लगे कि हेतना लिखल बा अंक बटे ना। चलो आंकड़ा 24 15 22 इतना इतना का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर तो परिसर मैंने कहा सीखला हुआ सबसे बड़ा का माइनस सबसे छोटा। तो भी सबसे बड़ा का बताओ तो 30 माइनस सबसे छोटा 9। यानी अब बोर्डो पर तो नहीं देखल कर। तो 20 में से 9 घटा दी कितना? 21 ऑप्शन में होगा जो राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब देखो 6 नंबर संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। हाँ तोरण ना तोरण। हाँ तोरण ना तोरण। ठीक बा हाउ जन हेंगे ना वो दिन बताओ रहने। ठीक बा हाँ तो उस संचय बारंबारता से खींचा जाले तो उस संचय बारंबारता वक्र किसको कहते हैं? तोरण को। तो हम आपको 7 बताऊंगा 8 बताऊंगा, उसके बाद जहाँ बताने वाला होगा वहाँ बताऊंगा। हाँ जी 7 क्वेश्चन कहा था 6 पहले क्वेश्चन पढ़ो 6 8 9 1 तथा 13 का माध्यया 10 है। तो हमारे राजा हमारे भाई हमारे बबुआ हमारे खिलौना कहा तो कथी कथी के माध्यया 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 13
के माध्य हाँ आप पहले संख्या निकालो था 1 2 3 4 5 तब बाटा में कितना चला 5 तब माध्य बराबर अंकों की योग बटा अंकों की संख्या तब कहा था माध्य कितना है 10 तब माध्य के स्थान पर तू 10 नहीं का लिख सकता तो माध्य के स्थान पर 10 अब भाई जोड़ सकता नहीं सर 8 गो 6 गो 14 गो आएगो हमें से खींच लो 24 गो दहाई पर लेके जोड़बा तो तुम जल्दी जोड़ लेबा गलती ना हो ना तो 8 गो 14 गो 10 गो 24 गो एगो ले लेबन सा आ 24 गो 10 गो जोड़ ना 24 गो हाँ जोड़े के सीखला ना 10 के लेके जोड़ दोगे ना तो कितना पहला 36 प्लस 1 तो बटा कितना 5 आ तो नहीं तो बुढ़ा गए इस समय गुना करते करते ना 10 × 50 आगे माइनस में 36 बराबर x अब घटा दो x बराबर कितना 14 किसी को दिक्कत हुआ जी आगे बढ़ चलो कारण भाई बड़े ना हाँ जी अब 18 नंबर क्वेश्चन कितना जी 8 ठीक है जी क्वेश्चन 8 का था इतना का माध्य बताइए सर तरीका हुए बात सभी जोड़ के भागा मार दे सभी जोड़ के भागा मार दे चलो पहले लिखा पहले आराम से लिखा सबसे पहले x तुम प्लस दे के सब लिख दी x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस क्वेश्चन का तो माध्य बताओ पहले अंकवा करना आप कोमुआ पे एक बोर्ड पर देखा किन करने का होते वो हां x लिख या कोमा लिख ले आई एक अर्थ पहले एगो अब फिर आई एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो तब बटा में कितना चाहिए 5 अब सब x वाला एक साथ करो ना 1 2 3 4 5 का x अब आई जोड़ दो ना तब 6 3 9 18 को 12 को कहे गो 30 अब बटा कितना 5 भाई कहा तो 5 हम बिना कटले मन भी ना करे तो भाई में से 5 कॉमन ले लो अब कहता हम कटवे करम तो केंगे ना कटबो तब अच्छा ये कहत नहीं के देखने से में 5 के पहाड़ा में बनो तो से हमने कहता सब कटवे करे वो कहत नहीं के बोल लगे को छोड़ दे बनो तो ना ससुर आगे कहे तब 5 छकाए 30 बटा कितना 5 जो तू कह बताओ किसी को दिक्कत हुआ काजी और ऐसा कोई बात नहीं है से एक भी क्वेश्चन नहीं है जो उस दिन हम आपको नहीं पढ़ाए होंगे ठीक है ऐसा भी क्वेश्चन पढ़ाए ऐसा भी पढ़ाए परिसर भी निकाल कर बताए अमित का युग बता दो ना तो इसको उतार लीजिए कहा कि आपकी किताब के क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन फिर आगे क्वेश्चन देखिए ना कई नंबर ओ 9 नंबर तो पूछवे मत करो 10 नंबर मत पूछो 11 नंबर पूछे के पड़े 11 नंबर पूछे के पड़े अच्छा पहले देखा पहले 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो पहले पढ़ लो तब हमरा से पूछो कल 4, x1, x2, x3, 28 का समांतर श्रेणी में है अच्छा ये चैप्टर के नाम कभी पढ़ता रहो चैप्टर के नाम आईएपी पढ़ने वाला कहियो जिंदगी में कोने 5 चैप्टर में है अब बताओ ससुराल ले आके ये चैप्टर में डाल दिले मैंने कुछ सोच सकत वाला कि नहीं ला इतना दिन से किताब बनाओ था तो एक सोचे के चाहिए ना मैंने सोचे के चाहिए ना पहले तू बताओ एक क्वेश्चन होने का दरख्यास्त पर हर साल छाप रहा है तो उसको देखना चाहिए ना अच्छा मोबाइल नंबर दे देना चाहिए ताकि लड़का फोन कर कहे कि हाँ थोड़ा इधर का उधर हो गया थोड़ा इसको अगला बार में मिला लीजिएगा बात समझ रहे ना जी तब चलो कोनो बात नहीं है हम बता रहे 11 नंबर क्वेश्चन बा 4
कोमा x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा 28 ऐसे ऐसे है। तो x3 का मान बताए, x कति का वो चल भाई x3 का मान पूछ रहा है। अच्छा अब पहले आप देखा, अब दोनों के समानांतर श्रेणी पहले जब पेपर से ना जैसे आराम से जैसे 4 6 8 4 6 8 देखा तो बड़ा ना हुआ। अब मान ला कि हाई 6 मिनट का देने आ हेपा हम लिख देने x आ कहने x के मान तो केंग ले आ सकता रहा। तो हम दोनों के याद दिलाओ तनी वो हाई जोड़ के आ 2 से भाग याद पड़ा ना। तो मान लगे हेकर मान लिया कोई तो हाई जोड़ के आ 2 से भागा दे दें तो कितना चला ही आ गलती से बीच में 3 गो खाली स्थान बा, 3 गो कोनो दिक्कत ना। तो हाई एगो और x आहेला में तू दे दो हम कितना दे 12 दे दादा, ठीक है आराम से समझिएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम देखा अब तू सोचबा कि हम दोनों जोड़ के फिर 2 से भाग मार दिए। तो दोनों जोड़ के 2 से भाग मारबो तो साफा बीच वाला है ना कि हाई हो जाए या हाई हो जाए ना। दोनों जोड़ के 2 से भाग मार लेकर हम कभी बोल साफा बीच वाला। तो 12 गो 4 गो 16 में 2 से भागा दिए 8। तो यहाँ पर कितना होगा 8। अब हेकरा बीच में ले आएगा तो दोनों जोड़ के 2 से भाग कितना 6 एक के बार में हेकरा बीच में ले आएगा दोनों जोड़ के 2 से भाग 10। अब ये सिस्टम में हेपा लगा दो वो लाफड़ा पड़ जाता है। ये 1 ये 2 ये 1 ये हाय तो सीख देखा हाई चीज वाले आवेला वो हाई चीज वा तीर मार दी मने हिसाबा बीच में बाटे न। तो हाई चीज वाले आवेला दोनों जोड़ के 2 से भागा, दोनों जोड़ के 2 से तो 28 गो 4 गो 32 में 2 से भागा कितना 16 यानी एकर मान कितना 16। हमका A3 का मान निकालना है। तो हे से हमरा तो हे पाप जाओगे नहीं के तो हाई दोनों जोड़ के 2 से भागा, दोनों जोड़ के 2 से भागा यानी x3 बराबर 16 प्लस 28 अब बटा कितना 2 यानी कितना 44 बटा 2 यानी कितना 22। देखा सूत्र को बनेगा ना तो हाई तो हार हो जाए ए हो जाए ए में हाई हो जाए तो हार ए एन अंतिम पद तनियों में बता दो ताकि दोनों काम चल जाएगा ना। चलो हाई याद हो ना कैसे कैसे बनाना है। चलो वो बता दो नहीं हुआ टेंशन का लेते हैं जब हम है तो कम कर। चलो ए का मान 4 एन माने पदों की संख्या काय को पद है माने काय को पद बा 5 ए एन माने अंतिम पद अंतिम कितना 28। अब सूत्र लगाओ ए एन के ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन के मान 28 बराबर ए के मान 4 प्लस एन माइनस 1 सॉरी एन के मान 5 और डी के डी। चलो 28 पहले किस ले हो जाए तो माइनस में 4 एक बार घटा के 24 बराबर कै डी से आई काट दो 4 छके 24 यानी डी के मान कितना 4। तो सेव कर लिए हैं, फोन आएगा ना तब वीडियो चलने लगेगा, ठीक है बहुत मस्त रहता है। हाँ मेरे भाई तो डी के मान कितना वैल्यू तो डी के मान थोड़े A1 A2 A3 A4 निकालना है तो डायरेक्ट A4 का सूत्र लगा दो A प्लस 3D तो ए का मान 4 प्लस 3 का डी के मान 6 36 होगा जी 4 का 4 ओके जी। अरे ऐसे बेस्ट नहीं है कहेंगे चाहो तो तुम जवानियों बना देते ना। तो अच्छा तो हाई तो पढ़ ले बड़ा दोनों तरीका पढ़ ले बड़ा पहले ना। तो कौन रहे थी चलो ऊपर वाला रहे
इसको उठा लीजिए, ठीक है। साफा हाई हाई जोड़ के बीच वाला हल बना। तो माछी मरबे कर। चलिए आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ चलो। इसको मिटा दो। चलो फटाफट 22 नंबर को, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो तो। प्रथम 10 प्राकृतिक देखो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या। कौन प्राकृतिक संख्या? आराम से देख रहे हैं। देखो सम संख्या, सम तो एक होता तो और सूत्र होगा n प्लस 1 यानी 10 को पूछे तो 10 को 11। आई एगो तरीका वाल सम संख्या। कौन संख्या बुआ? सम। तो सम संख्या लिख दो 2 4 6 8 10 होंगे कहे को? 10 को। कहे को? 10 को। आ 10 जोड़ के आ तू भागा मार दिया कैसे? 10 से ना पूछा 10 से है सभी जोड़ बन बुआ आता हमरा 110 आएगा तब ना कर जाएगा। 10 को पूछ रहा है तो सभी जोड़कर 10 से भागा। ओके अरे तारी सूत्र याद हुई तब तो मुंह जबानी बना ले। 10 को पूछे तो 11 को एक जोड़ दिया सम संख्या ला ना। चलो तो कई नंबर पढ़े हम लोग? 12 नंबर 13 नंबर। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। चलो ये समझाऊंगा आराम से, बहुत बढ़िया समझाऊंगा। हाँ चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का था 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। इसको दो तरीका से बताओ। चलो एक तरीका आसान बिना कुछ लिखे हुए, वो माध्य 6 है और वो भी कौन संख्या लेना है जी? विषम संख्या। आराम आराम से समझिएगा। माध्य 6 है या कई गो संख्या? 4 गो। तो 4 गो एक और अर्थ हुआ कि 2 गो हेने होगा 2 गो हेने होगा। समझ रहा ना जी? तो 6 के बाद में विषम संख्या कितना होता है? 7। वो 6 विषम संख्या थोड़ी ना है। तो 6 के बाद कितना होता है? 7 और 7 को फिर ओकरा बाद में 9। अब इन्हें कम हो 6 से कम 5 और ओकरा बाद में 3। तो ये विषम संख्या पूछ रहा था कि 4 गो विषम संख्या का माध्य 6 है तो 6 लिख दो। 2 गो होने का तो 2 गो होने का तो 6 विषम संख्या थोड़ा ना है जी। नहीं। अब हाई संख्या हो गया। अब क्वेश्चन करे में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या कथी हो गया? 9 सबसे बड़े। आज सबसे छोटी कितना हो गया? 3 हो गया आपका सबसे छोटी। सबसे छोटी वो आई भोर पर आ जाए, भोर तोहर पर आ जाए। ठीक है। अब हम तरीका बताओ कि कहियो ना भोर पर आए। ठीक है। और ओकरा बाद से पहले ही पूछ ले आवे से पहले कि ऐसा ऐसा बात हो ना खाली होने बाटे तो चलो आगे नहीं से पढ़ लो ना। तो क्वेश्चन कहा था आगे क्वेश्चन ए में नो दूसरा तरीका। तो चल ए में दूसरा विधि हम आपको बता रहा हूँ। दूसरा विधि कह रहा है कि कई गो विषम संख्या हुआ? 4। तो विषम संख्या 2 के अंतराल में होता है कि नहीं? 1 के बाद में 3, 3 के बाद 5। जैसे लड़का जैसे हम एगो विषम संख्या मान लिए 13 आ कहूँ दूसरा बताओ तो आप कहोगे सर दूसरा से बड़ा हो जाएगा। 13 को 2 को 15 तो 13 प्लस 2 लिख दो आ जाए खाली 15 लिख दो तो अर्थ हुआ ना हो जी। तो मान लीजिए कि हम एगो संख्या कितना मान लिए x तो एगो संख्या हो जाएगा x प्लस 2 के अंतराल में नहीं जी। जैसे एगो 13 एगो 15 एगो 17 एगो x मान लिए तो एगो x प्लस 2। चलो आराम से लिख के बता दो। ठीक है। माना संख्या बराबर x एगो संख्या दूसरी संख्या दूसरी तो x प्लस 2 तीसरी तो x प्लस 4
3 ना 4 दो को के अंतराल में x प्लस 4 और चौथी x प्लस 6 ओके। तो कहता कि अगर माध्य दे दिया है 6 तो माध्य बराबर अंकों की योग बटा अंकों की संख्या। तो अंकों की योग सब जोड़ दो x प्लस x एक पर जोड़ के लिख दी डायरेक्ट 1 1 2 1 3 1 4 x प्लस 12 और कई को संख्या था 4 को कितना अच्छा 3 गुना 6 चौका 24 बराबर 4 x प्लस में कितना 12 तो 24 माइनस में का x 12 x ओके ओ सॉरी 12 बराबर का x 4 घटा देंगे जाओ 12 बराबर 4 x 4 से काट दो एक 4 3 12 x बराबर कितना तो ये आंसर नहीं हुआ ये सबसे छोटका हुआ सबसे बड़ का आज सबसे बड़का में 6 वाला ना है जी तो सबसे बड़का हो जाएगा 6 और 3 9 यानी जो आपका बड़ी संख्या हो जाएगा x प्लस 6 तो x के मान 3 प्लस 6 6 3 9 तो इससे थोड़ा ऐसे तो तरीका ठीक है ना लेकिन हाई बुआ भोर पर आने वाला चीज नहीं है ना। एगो संख्या x मान लिए ओकरा से दो को के अंतराल में ना वो सम संख्या कहेगा तो वो ऐसा ही लिखेंगे सुनाई दे रहा है ना और विषम संख्या कहेगा तो भी ऐसा ही लिखेंगे ओके। तो इसमें जो आपको बुझा रहा है हाई अच्छा लग रहा है तो वो लिख लीजिए हाई अच्छा लग रहा है तो हाई लिख लीजिए तो दोनों अच्छा लग रहा है तो दोनों लिख लीजिए। चलो इसको मिटा दो चलो भाई ठीक है आगे 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग जब तक मिटा रहा हूँ 14 के हाँ 14 नंबर हाँ ऐसा ऊपर क्वेश्चन पढ़नी है सुना वो ऊपर ना पढ़ने से कहा तो x का बहुलक हो सकता है तो हमें करो ना जो सबसे ज्यादा हो मान लो कि जो बराबर हो तो दोनों आंसर होते ना। हाँ जी चलो आगे क्वेश्चन का था त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए ना तो समावेशी वर्ग अंतराल अपवर्जी वर्ग अंतराल ये दोनों हो जाता है। अब तो खाली अपवर्जी सही करा रहे ना चलो ठीक है देखा समावेशी अपवर्जी थोड़ा सा बता रहा हूँ ठीक है। एक कथी होता है देख लीजिए एगो समावेशी होता है और एक होता है अपवर्जी। देखिए समावेशी में होता है जैसे तो 0 से 10 11 से 20 21 से 30 ठीक है 31 से 40 ठीक है। अच्छा उग्रात में हाई ले लो एक होता है तो 0 से 10 10 से 20 20 से 30 तो इसको कहते हैं समावेशी और इसको कहते हैं अपवर्जी ठीक है। तो देखो तुरंत अभी एक क्वेश्चन है उस दिन बताया तो उतना ज्यादा नहीं समझ में आएगा ना। चलो एक बार और जब पढ़ाएंगे ना माध्यम का बोलक तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और जब वह 14.12 पढ़ा होगा ना तो उसमें ऐसा क्वेश्चन है ठीक है। तो फिर वहाँ पे उसको बढ़िया से बात कर लिया जाएगा ठीक है। तो वहाँ पे इससे मान लो कि देले बात है हेमे से आधा घटा के हेमे से आधा बढ़ा के तब लिखा जाले ठीक है। तो ये ऐसा होता है तो वहाँ पे इसको विशेष समझा देंगे ठीक है। क्वेश्चन को घेर लीजिए तो बाद में पता नहीं चलेगा छोड़ जाएगा ठीक है। उसको फिर समझाएंगे। आगे क्वेश्चन का था माध्य x माध्यिका y या बहुलक z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात कीजिए देखा खाली समझने वाला है उतारने वाला नहीं है। सब कोई देख रहा ना जी। तो एक सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। सब कोई देख रहा है बोर्ड पर।
तो देखा एक क्वेश्चन में दिली आराम से माध्य x है तो माध्य के स्थान पर बुआ कथी माइनस के माइनस 3 के 3 माध्यिका कितना है y तो माध्यिका बराबर y अब बोला कितना है j तो आपका राइट आंसर ऐसे हो गया। तो ऐसे कहीं देखिए ना होगा तो होगा नहीं होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर 3y और माइनस में का x 2x। तो ऐसे तो कहीं ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा तो जो ऐसे ऑप्शन चले आएगा ना माइनस में 2x है माइनस में का x 2x तो जौन बुआ तुम्हारे ही सनवा ऑप्शन लगे ना वो आंसर आज जैसे ए नंबर ऑप्शन देखा था ए तो x माइनस वाई बराबर 3z माइनस में 3y ओके। अच्छा एक और ऑप्शन बी नंबर लिख रहा हूँ तो x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखा सुना इतनी मेहनत कर रहा दिले बा आ हेमे तू रहा आज जौन तोरला पर इतना चले वो आंसर वो है तनी मेहनत करे ला दे दिले ना तो x वाला के x के साथ y वाले के y के साथ तो x y के एक साथ कर दो तो बराबर 3z आ दाहिने जाके एगो प्लस में हो जाए यानी माइनस में का y तो देखो हेलन x बाद 2 गो के साथ हेलन कई गो के साथ 1 गो के बात समझ रहा ना जी y कई गो के साथ 3 गो के हेलन 2 गो के साथ इसलिए तो हो ही नहीं सकता का। अब भाई देखो x के x z रहेगा जी माइनस में z 3 में x से आ 3 में y से 3y। अब इसको कहा कीजिए इसको छाट लीजिए। अच्छा x वाले को एक साथ कर दो तो माइनस में z बराबर इन्हें प्लस में x होने जाके माइनस में x हो जाए यानी का x 2x आ माइनस में का y 3। थोड़ा आप मिलाइए तो ऊपर से z का को में a को में अब देखे में लगा तो सर हेलन कथी बा प्लस हेलन माइनस पहले संख्या मिला लो y का को के साथ 3 को में हेलन प्लस में हेलन माइनस में x का को के तो एगो काम करा है सबके हेयर फेंक दे एकरा को और फेंक दे अपने चिन्ह बदल दे। अच्छा हेंग करा माइनस कॉमन ले ला तो माइनस कॉमन ले में कोई के दिक्कत हो जाला ना तो ओकरा के यार फेंको ना है खींचबो तो इने माइनस में 3y प्लस में 3y माइनस में 2x अब बराबर में कितना ना अभी मत फिर सोचे लगिया कि सर हेने का तरफ में z बराबर के दोनों तरफ है ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। तब वो एकरा आंसर में अपना ही देना चाहिए था बल्कि इतना दे दिया था कि लड़का मेहनत करेगा। ठीक है और देख रहे हैं कितना टफ है। ठीक है तो हाई एगो सूत्र याद रखिएगा बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। ओके आई सूत्र बहुत होता है कब बहुलक छोड़ देगा कहेगा मैं भरो तो माध्यक छोड़ देगा कहेगा मैं भरो तो सूत्र बढ़िया से याद ध्यान रखिएगा। उस पर 5 नंबरिया में भी क्वेश्चन चले आता है एक पर क्वेश्चन 5 नंबरिया में भी चले आता है। ठीक है 30.1 आता है आंसर याद किया है। ठीक है जाना के माध्य दिया रहता है 2.5 कुछ आएगा 35 कुछ दिया रहता है। ठीक है ऐसे करेंगे। चलो एक पेज पलट लीजिए। ठीक है वो 17 नंबर हमरा से 18 मत पूछो 19 का था 19 अधिकतम बारंबारता वाले जो सबसे ज्यादा अधिकतम माने सबसे ज्यादा और जो सबसे ज्यादा होता है उसको कथी कहते हैं बहुत लकी है। इसके लिए रेखा की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत खुदे लाएगी। ठीक है नहीं वैसा ही सब लाएगी बहुत लकी है। आगे देखो आगे क्वेश्चन चरों को है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर अब तो सीधी आरोही और रोही लोग गलत अच्छा माध्यिका चाहे माध्यक और स्टार्टिंग में लिखाए होंगे आरोही और अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाले ठापा मार दिया कस के। ठीक है ना ना लगी तो धागे और ठापा मार दिया लेकिन मार दिया। हाँ जी सुनिएगा आगे
21 नंबर हुआ 21 नंबर तो क्या देखा मैंने से गिरल का सर ऊपर से ना अब बात नहीं आता कि हर बात को बोला था हर बात हेलन चले चुपचाप रहना ठीक है। चलो आगे 21 देखा सूत्र वो भाग वाला निकला रहा नहीं सर बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य और वहाँ भी लिखा होंगे इसलिए टेंशन लेने की बातें नहीं है। आगे 22 नंबर वर्ग अंतराल a माइनस बी ओकरा के मत पड़ा ना ना ए जैसे 10 हम 20 लिखने फिर 20 आ 30 से लिखने फिर 30 आ 40 लिखने तो एक अर्थ का है एक अर्थ हुआ कि 10 से 20 20 से 30 ओके हाँ तो जब भी वर्ग चिन्ह निकलना रहता है तो दोनों जोड़ गया दूसरे भाग अब हेलन ए लिख दिले हेलन बी तो लगा ए माइनस बी अरे बैक लो ए माइनस बी थोड़ा ना है ए से बी तो सर दोनों जोड़ के 2 से भाग यानी ए प्लस बी अब बटा 2 देखो तो ऑप्शन में कहीं मिल रहा है ओके। और जिसको नहीं समझ आएगा ना ठीक है डीठे बोलेगा भाई हमेशा कहते हैं हमसे डेढ़ आना नहीं ठीक है लेकिन कभी कभी डेढ़ आता ना ठीक है हाँ लेकिन हाँ तो बता अच्छा 23 नंबर पूछे मत करो वो 24 एक्स वाला उन्हें क्वेश्चन बनानी है सही सब माध्य बराबर अंकों की योग बटा अंकों की संख्या ना बने नो चलो ऑफर दे रहा हूँ नहीं बनेगा ना तो कल आके ठीठे पूछिए साहब चलो हाँ आगे 26 पे चलो लड़के नहीं कैसे बोला ना समझे तो बोलिए था ना आना तो ये ना कि मत सोचिए ऐसा कि सर जी खाली भागा जाता नहीं है हमने इस समझ नहीं क्या ना ऐसा ना दिमाग में कभी ना ले ठीक है ना हाँ काहे कि हम आप लोग की आगे से चलते हैं ऐसे थोड़े ना अपने से भागते हैं ठीक है हाँ तो लड़की ना बोला तो रोला सा उसे थोड़ा पूछ लेनी है ताकि खिसियाल नहीं है सुनो अब वो तो हाँ वो तो सावा का तो बड़ा सा ठीक है कहते थे कि एगो पहले हम छोट वाली सुनो तो गाना रहे कहते थे कि कावा टन करा था गाना के कस लिखे ना बोले ना सही रहा रास्ते में से निकल के ना आगे देखा 26 पे चलो लड़की से हम नहीं कैसे बोला नहीं यार नहीं बोल मत ना मतलब कितना टाइम तो वो रख दिया होगा ओके 3 बज गया थोड़ा 2-4 मिनट और देख लो ताकि बिहान खत्म हो जाए ना पता नहीं बोल तो सपोर्ट मिल यार काले खैले वाले ना हाँ देखा 26 नंबर का वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस दोनों वर्ग सीमा बटा 2 अब तो सोचबो कि सर हमें माध्य भरे कि माध्यिका भरे कि बहुलक भरे कि निम्न वर्ग सीमा पर आंसर दे के मत बोलियो देखा सूत्र लिखल है लेकिन वो देखा निम्न सीमा प्लस अभी मत सोचिए खाली सर उच्च लिख ले बने खाली वो लिख ले बने वो दिन सब टोटल निकाल खाली तन लिख ले ताकि तो के याद दिला सको ना जी तो उच्च सीमा ओके तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 और ऐसे तो ऑप्शन ऐसा फंसाए वाला आई नहीं के ना तो आगे पीछे जोड़े में वो आगे पीछे हो सकता है लेकिन घटाने में आगे पीछे हाँ जी आगे देखो हाँ जी 27 कहा ऊपरी वर्ग सीमा माने ऊपरी माने ऊपर प्लस निचली वर्ग सीमा के माध्य माने दोनों जोड़ के 2 से भागा तो ओकरा के कथी कह दिला जैसे 2 गो के बउआ माध्य पूछत बानो है तो दोनों जोड़ के 2 से भागा तो 8 गो 6 गो 14 में 2 से भागा जितना हो गया हम नहीं जाना ठीक है। चलिए आगे 28 कहता सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए
ऑप्शन बा समान, असमान, काफी, अधिक, इनमें से कोई। अब देखा, अब तो नहीं सोचबा सर समान मारी कि असमान मारी, दूगो तो कंफ्यूजन है बा। तो जैसे हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये होगल समान, ये होगल समान, वही आगे। आ एगो असमान, 0 से 10, 15 से 36, 36 से 38, 38 से 110, ये असमान। तो बहुलक बहु ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है कि ऐसे बनाया जाता है? सबसे पहले जब ऐसे कहीं देखे ना तो क्वेश्चन है गलती होता है, ठीक है। तो इसलिए समान, समान होना चाहिए वर्ग अंतराल, ठीक है। अच्छा एक बात कहे, 25 ला मानना हो जाए सेम जैसे लिख ले रहे नो वैसा में क्वेश्चन है चैप्टर में। आप पता ना कई चैप्टर में आए, या 14.1 में, चाहे 14.2 में, चाहे 14.3 में, एक क्वेश्चन है ऐसे, एगो अंतिम हुआ, सबसे अंतिम वाला क्वेश्चन, ठीक बा। हो गया। 29 संख्या बारंबार वक्र को त्वरण कहते हैं ना, 30 नंबर हो जाए ऊपर। अब 65 गो बा है। एक बात कहे, बिहान तो नहीं हो तने भाई हमरा बार से तने, ठीक बा, रिक्वेस्ट कर तने एक बार तने देख ले, एक बार देखो ऐसे याद कर ले तो पढ़ाम तो तने तोनियो का मन लगे, हमर मन लगे ना। अब देखो हमर मन ना लगी जब तोनी ना बोलबो तो अब तोनी जे के ना बोलबो, तोनी के मजबूरी थोड़े ना बाकी ना बोलबो, पर मुंह दाब देले बाकी ना बोलबो, नहीं खे या तो कथी बोलबो।